इंडिया का गुजरात का कसाई है, चाय फरोश था। अब आज वो मुसलमानों को नीचा दिखा के मार मार के इस जगह पे पहुंच गया। हमारे मुसलमानों पे जो हुक्मरान उससे मिलते हैं उनके ऊपर लाख दफ़ा लानत। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तारूद, ज़बूर, अंजील, कुरान पाक आसमानी किताबें हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, सारे समझ रहे हैं। उनके साथ शादी करना भी जायज़ है उन्हें, लेकिन मुसलमान करना है। फर्क क्या रहा उनमें और आप में? आप में और इसमें क्या फर्क रहा? मेरे और में ये फर्क है, मैं पीस कायम कर रहा हूँ, आप यहाँ से बैठ के आप मेरा ख्याल है उनकी कवरेज ज्यादा कर रहे हैं, हमारी कवरेज कम कर रहे हैं। मैं हक की कवरेज कर रहा हूँ। जो जय हिंद दोस्तों, हाजिर फिर से एक न्यू वीडियो लेके। गाइज, आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान के वो वाले चाचा से मिलाने जा रहा हूँ जिनकी सोच देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यकीन मानो, आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ कुर्सी की पेटी बांधो, बैठ के पूरी वीडियो का मजा लो। भाई आज इस वीडियो में इतना मजा आने वाला ना, इस पाकिस्तानी चाचा की बात सुनकर कि क्या ही पूछना, हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। गुस्सा कम आएगा, हंसी ज्यादा आएगी। भाई वीडियो फुल इंटरटेन करने वाली है, आप लोगों को सही बता रहा हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखो, फुल मजा लेने के लिए। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो डेली स्वैग की वीडियो है, जिसका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट करना। तो बिना किसी देरी के चलते हैं पाकिस्तान। चलो, बात करने का पर्पस ये है कि आज की न्यूज बहुत बड़ी न्यूज है, दुनिया को हिला देने वाली न्यूज है, क्योंकि इंडिया के अंदर एक गुजरात समिट हो रहा है। गुजरात के अंदर सर सिलिकॉन वैली बन रही है, जिसके अंदर MBZ को बुलाया गया है, मोहम्मद बिन जायद को। सर मोहम्मद बिन जायद वहां पर उसने ऐलान किया है कि $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करूंगा मैं इंडिया के अंदर। मोहम्मद बिन जायद ने स्टेज के ऊपर खड़े होकर खुले दिल से ये कहा है कि मोदी इज माय ब्रदर, मोदी मेरा भाई है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो पहले ये इससे शुरू करूंगा कि वो कैसे भाई है, वो गैर मुस्लिम है, हम मुसलमान हैं। वो उनकी किताब और है, हमारी किताब है। वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। अलमानी भी हम हिंदू है। वो इंडिया का गुजरात का कसाई है, चाय फरोश था। अब आज वो मुसलमानों को नीचा दिखा के मार मार के इस जगह पे पहुंच गया। हमारे मुसलमानों पे जो हुक्मरान उससे मिलते हैं उनके ऊपर लाख दफ़ा लानत। वो जो कर रहे हैं वो लानती हैं, उन्हें पाकिस्तान के साथ मिलके करना चाहिए। गैर मुस्लिम इज़ द गैर मुस्लिम। हमारे नबी पाक ने कहा है यहूदो निसार कभी हमारे साथ एक नहीं हो सकते। सर आपने जो बातें की, कुछ भी मेरी समझ में नहीं आई। दुनिया अब मैं आपको समझ आई, वो मेरे से दोबारा करें। अब मैं बताता हूँ आपको सर, थोड़ा सा दुनिया में मैं भी रहता हूँ, आप भी रहते हैं, आपकी एज काफी मुझसे ज्यादा है, मैं आपकी एज का एहतराम करता हूँ। उसके साथ साथ सर मैं बताना चाहूँगा, दुनिया के अंदर आपने तरक्की करनी है, दुनिया के अंदर आपने आगे जाना है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, उन्होंने किसी को भी बुरा नहीं कहा, काफिर को भी बुरा नहीं कहा, हिंदू को भी बुरा नहीं कहा, मुसलमान को, उसके बाद सिख ईसाई को बुरा नहीं कहा। उन्होंने कहा आप भी अच्छे हो, आप भी अच्छे हो। आप ये ऑन द कैमरा अगर किसी के बुरा कह रहे हैं, किसी के मुल्क को, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को आप यहाँ पर खड़े होकर बुरा भला कह रहे हैं ना। एक मिनट सुन ले, बुरा है तो बुरा कह रहा हूँ ना। सुन ले। आपके ये बुरा कहने से कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। आपकी क्या तालीम है, आप अपनी बताएं। सर मेरी तालीम को छोड़े, मेरे जहन को पढ़े। नहीं, मैं जिस स्कूल का पढ़ा हूँ आप वहाँ दाखिल भी नहीं हो सकते। अच्छा, क्या बात? स्कूल में दाखिल? सेंट एंथनी, उसमें मैं टीचर था। वहाँ जजिस के लड़के पढ़ते थे। वहाँ नवाज शरीफ को निकाल दिया था स्कूल से। वो टोए वाले स्कूल में PR में पढ़ा हुआ है। और पूछे क्या पूछना है? स्कूल में पढ़ना, अच्छे स्कूल में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप जो बात करेंगे वो 100% राइट होगी। और अगर मैं बुरी स्कूल में पढ़ाऊं या कमजोर कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाऊं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई बात करूंगा वो 100% गलत होगी। एजुकेशन का फर्क पड़ता है, तो वो तो नजर आ रहा है ना, एजुकेशन का फर्क। आप जो तालीमात हमारे नबी ने दी नहीं हुई, तो जो हमारे नबी तो ये कहते थे कि हर एक को मस्जिद में आने दो, काफर भी हो, अहले किताब है, नमाज पढ़ सकता है। यहाँ पर हमारे सबसे बड़ा मसला, आप ना मेरे बुजुर्ग हैं, अब सुने जरा, हमारा गाय सबसे बड़ा मसला ये है कि हम हर चीज के अंदर मजहब को आड़े लाते हैं, मजहब को घुसेते हैं। सर यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है 2 कंट्रीज के साथ, 2 मुल्कों के आपस के ताल्लुकात की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर आप देखें यूएई किस टाइम कितना डेवलप हो गया,
अगर हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे, तरक्की नहीं कर रहे, तो इसके पीछे तो कोई तो वजह होगी। इसके पीछे वजह है, क्या वजह है? 75 साल से आप सूद ले रहे हैं। सूद लेना, सूद देना हराम है, अल्लाह ताला से जंग है। और आप अपने घर को बैंक प्लज कर दें, आप सूद लेंगे, आप अल्लाह ताला से जंग नहीं जीत सकेंगे। 75 साल से पाकिस्तान IMF से सूद ले रहा है, इसलिए आप बैकवर्ड हैं, आप पीछे हैं उनसे। आप मुझे बताएं कि जो अशरम दुबई है, दुबई क्यों तरक्की कर रहा है? अशरम मिडिल ईस्ट देखें, सऊदी अरेबिया देखें, दुनिया में कितने ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने तो, मैंने तो कभी किसी भी मतलब अरबी के मुंह से ये नहीं सुना कि भाई ये ईसाई है, ये तो ये बुरा, ये हिंदू है तो उसके साथ बैठकर रोटी नहीं खानी। ये तो आपने कहा कि ये नहीं कहा, क्या कहा फिर आप? मैंने कहा अहले किताब के साथ खाना जायज़ है, अहले किताब से शादी करना भी जायज़ है। तारूत, ज़बूर, अंजील, कुरान पाक आसमानी किताबें हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं, सारे समझ रहे हैं। उनके साथ शादी करना भी जायज़ है उन्हें, लेकिन मुसलमान करना है, आपने उनका मजहब नहीं अपनाना। अच्छा। आप कादियानी हो जाएंगे। यहाँ पर मैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, दूसरे कंट्रोल भी तो बीच में ही आएगी ना, सारी चीजें ऐसे तो नहीं आएंगी ना। आप ऐसे तो नहीं का एकदम किसी नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड करने के लिए, किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ रिलेशन रखने के लिए, ट्रेड करने के लिए उसको पहले मुसलमान करेंगे? नहीं, फिर ट्रेड करने के लिए नहीं करेंगे। ट्रेड तो ट्रेड होता है। तो आप जब मैंने बात की आपको, आप तो कुछ और घुमा देते हैं 1 मिनट में। ट्रेड जो करना कोई जुर्म नहीं है, ट्रेड हर एक से करे। आप MBZ भी तो वही कर रहा है, कपड़ा कागज खरीदे, कपड़ा खरीदे, जहाँ मर्जी से खरीदे, MBZ भी तो वही कर रहा है, पैसे लेके MBZ भी तो MBZ कर रहा है। लेकिन MBZ को चाहिए मुसलमान की भी तो सोच रखे ना। आप अगर मुसलमानों की बात कर ही रहे हैं तो मेरे बुजुर्ग, हम चाइना के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चाइना से भी हम करते हैं ट्रेड। चाइना के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, अभी मेरे पास वीडियो मौजूद है, वहाँ पर मुसलमानों की हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, उस पर भी बात करें ना फिर। तो ठीक है, वो भी गलत है अगर वो कर रहे हैं, चाइना भी गलत है अगर वो करेगा। चाइना के साथ भी रिलेशन, इंडिया भी कर रहा है तो वो नहीं गलत, वो भी गलत है। इंडिया ने अयोध्या में करा है, मस्जिद तोड़ के मंदिर बना रहा है। मस्जिद थी 100 साल से मस्जिद थी। कैमरे की तरफ ही देख रहा हूँ, आप भी देखें मस्जिद कितनी, अयोध्या की मस्जिद तोड़ी है, मंदिर क्यों बनाया? कहते गौ हमारी माता है, और तो सांड तुम्हारा बाप नहीं है, उसका कोई होगा ना। गाय को तो माता कहते हैं, तो सांड कौन है? सांड उनका बाप है। आप बताएं क्या पूछना है। अच्छा सर, एक बात मैं आपको बताऊं, चलें, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर मस्जिद को तोड़ी, बाबरी मस्जिद को तोड़ दी। यहाँ पर ये जैन मंदिर था, हमने भी यहाँ पर तो तोड़ा नहीं, तोड़ा नहीं तोड़ा, तोड़ा तोड़ा है कि बीच। यार ये मैं क्या बताऊं इस चचा को, मतलब इसको कहना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब इतनी घटिया मानसिकता। बेटा जब देश आजाद हुआ तो हमारे यहाँ मंदिरों की संख्या कितनी थी और तुम्हारे यहाँ मंदिरों की संख्या कितनी थी? ये साफ साफ फर्क समझ में आएगा। हमारे यहाँ मस्जिद कितने थे और तुम्हारे यहाँ मंदिर कितने थे? हमारे यहाँ मस्जिदों की संख्या बढ़ती जा रही, तुम्हारे यहाँ मंदिरों की संख्या घटती जा रही। हिंदुओं की संख्या तुम्हारे यहाँ घटती जा रही, हमारे यहाँ मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही। ये समझ फर्क साफ दिखता है कहाँ कौन सेफ है। लेकिन तुम जैसे जाहिल बस हर चीज में तुम मजहब जब घुसड़ दोगे ना तो फिर बेटा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही जाहिल लोग पैदा होंगे। जब जाहिल माँ बाप होंगे तो जाहिल औलाद भी पैदा होगी, क्योंकि बचपन से उसको यही सब सिखाया जाएगा, नफरत। तो फिर जाहिर सी बात है भैया, प्यार तो मिलने वाला है। और फिर पाकिस्तान में अगर ऐसा ना हो तो फिर हो ही नहीं सकता भाई। ये जो नमूने हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में ही देखने को मिलते हैं। इनको कितना भी समझा दो, गधे को कितना भी नहलाओ, गधा तो गधा ही रहेगा। मतलब इतना समझाने को कोई फर्क नहीं होता इन पाकिस्तानियों को। बीच में आ रहा था, वो बीच में आ रहा था। अगर बीच में यूं तो मंडी में मज़ार भी तोड़े हैं, यादगार के पास मज़ार भी तोड़े हैं, उनको कहीं और दफनाया गया है। अंकल ये थोड़ा इधर आ जाए, थोड़ा से एक मिनट इनकी भी बात सुन लेते हैं ना। आप फिर इनकी सुने, मुझे अब जाने क्यों उनकी बात क्यों नहीं सुन सकते? सुने, आप सुने ना। नहीं, आप इनको भी बीच में ऐड करते हैं। नहीं, ऐड नहीं करना, अकेले को ऐड करें। ये गंगा राम भी हिंदुओं का नाम कह रहा। उनके हॉस्पिटल्स यहाँ पर अभी तक मौजूद है। सर सुन ले, गंगाराम आर्किटेक्ट से, बहुत बड़े आर्किटेक्ट से मेरे से पूछे, गंगाराम और मेयो हॉस्पिटल ये सारे हिंदुओं ने बनाए हैं। ये जितने कॉन्वेंट स्कूल है नन्स के हैं, जितने जीसस एंड मैरी हैं वो सब वो हैं, वो हमारे से अच्छी तालीम देते हैं। हाँ जी, अगर वो जिस तरह करेंगे आप भी सेम उसी तरह ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये किसने कहा आपको? तो आप ये अभी तो तो आप कह रहे हैं।
अभी तो आप कह रहे हैं नहीं, ये कि तो आपने कहा नहीं, कि मैंने भाई नहीं जो कहा ये। अगर गाय उनकी मैंने माता कहा है भाई, तो बैल उनसे उनका बाप पूछो। है। आपने ये बातें की? बंदा सिबा कर देते, गाय पे तो बंदा सिबा कर देते हैं। मेल और फीमेल होगा तो बच्चा पैदा होगा ना, जी जी। के बगैर फीमेल के बच्चा पैदा हो जाएगा। अगर यही गाय बातें गाय का सुन मेल लेना नहीं सर, होगा तो सर उसका बच्चा कैसे मेरे होगा? मेरे बुजुर्गों मेरी बात सुनो, आए इधर भी मेरी आप। मेरी बात सुने, इन्हें बुलाएं। मेरे बुजुर्गों मेरी बात आए सुने, आप। एक मिनट बात सुने ना। यहाँ पर अभी देखें हमारे और इंडिया के दरमियान सबसे बड़ा इख्तलाफात क्या है? हम यहाँ पर, आप यहाँ पर जिस तरह से हिंदुओं के मज़हब को गलत बोल रहे हैं, अगर वही अल्लाह ना करे वो अगर हमारे बारे में बोले, हमारे नबी के बारे में गलत बोले, तो आप क्या करेंगे? बोलते हैं वो तो आप बोलेंगे तो वो नहीं बोलेंगे यार। वो बोल रहे हैं। आप क्यों बोल रहे वो हैं? अभी आप अभी जब हमारे मेरी बात क्रिकेट पे कवरेज करने गए थे, उन्हें नहीं ठहरने दिया, वो दुबई भाग गए। आप यहाँ से बैठ के इस तरह के बयानात दोगे तो वो नहीं बोलेंगे, तो उनके पास जुबान नहीं है। बोलेंगे। तो फर्क क्या रहा उनमें और आप में? आप में और इसमें क्या फर्क रहा? मेरे और में ये फर्क है, मैं पीस कायम कर रहा हूँ, आप यहाँ से बैठ आप के मेरा ख्याल है उनकी कवरेज ज्यादा कर रहे हैं, हमारी कवरेज कम कर रहे हैं। मैं हक की कवरेज कर रहा आगे हूँ, नहीं जो यहाँ पर तब्दीली लानी है। आप 5-7 आदमियों से वोट ले लें, इस वक्त मैं हक पे हो, आप ना हक है। चलो अच्छा। 5 से पूछे। कौन हक पे? यही तो मेंटालिटी है हमारी यही तो नहीं, सोच है। नहीं, यहाँ नहीं। पर हम मेरी सोच नहीं, तुम्हारी सोच पहले गलत है। एक मिनट सुन तुम ले। इतने पढ़े हुए नहीं हो जितने मैं पढ़ा हुआ हूँ। सर जी पढ़े लिखे की बात यहाँ पर नहीं, पढ़े यहाँ लिखे पर की बात बात है। यहाँ पर ये पढ़े लिखे हैं। जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर ना हक, काश कोई हमारा भी दमे तहरीर होता। दाएं बाएं फरिश्ते हाँ हैं, जी। जो उन्होंने लिख दिया अल्लाह ने मान ली। अच्छा। हमारा तो कोई दमे तहरीर नहीं है। अच्छा। कहते हैं कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। खत्म होगी? नहीं खत्म खत्म होगी, होगी। और भी हो जाएगी। चले सुन ले, और बता अब देता सुन हूँ। लेना मेरी बात सुन। और बताऊं, ये मेरे जितने शेर ही नहीं जानते होंगे। यार मेरी सुन नहीं रहे, यही तो मसला है। आप मुझे सिर्फ बता ही रहे हैं, मेरी ऑडियंस को बता रहे हैं, मेरी भी तो राय ले लें, मेरी भी तो सुन लें। सुनाएं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि क्या किसी के बारे में किसी के दिल में जगह बनाने के लिए क्या उसकी नेगेटिव बातों को करना जरूरी है? थोड़ा इधर आ जाए, थोड़े आ जाए स्टूडेंट बन गए जी। और आप फतह कर लेंगे। हाँ, स्टूडेंट बन के जंग लड़े, ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट बन के जंग लड़े। स्टूडेंट बन के मैं आपसे जंग लड़ूं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपका टीचर हूं। जी 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 अच्छा जी। अच्छा चलिए, यहाँ पर और स्टूडेंट भी मुझे नजर आ रहे हैं, तो तो सारे आ जी, जाए। जी, जी, अगर इधर आ जाए भाई, आप और ये मेरी डिबेट दोनों सुन ले और बताइएगा ये आप कर सकते हैं, बात हो जाएगी, कन्वर्सेशन हो जाएगी। अगर कोई कर सकता हो हमारे साथ डिबेट बात करके, कोई स्टूडेंट है तो आ सकता है। कोई भी नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते? नहीं भाई, मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तजुर्बे की बात नहीं हो रही, यहाँ पर नॉलेज की बात हो रही है, लॉजिक की बात हो रही है। MBZ गए हैं इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सर सुन ले, मेरा टॉपिक ही यही है, तो मैं ये क्या करूँ, अब चेंज करूँ इसे? MBZ गए हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने गए हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर वो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम करने गए हैं। तो हमने देखे कि कितने मुल्कों के साथ इंडिया के, हमारे चाइना के अलावा रिलेशनशिप हमारे कौन से मुल्क के साथ ज़्यादा बेहतर है? आप बताएं। पहले आप बताएं, टीचर बताएंगे, पहले फिर आप बताएंगे। देखें हमारे जो कोरिया है ना, कोरिया से अमेरिका के भी टांगे कामती है, वो इतना सा है, उसने भी मिसाइल बनाया है, उसके सारे 52 के 52 हिट कर सकता है। उसने जापान में फेंका अपना, और पूछेगा पूछना है। हमारी यही तो सोच है कि हम मारने धाड़ने वाले लोगों को तबाह करने वाले, और सर जाएं, क्या बात कर रहे हैं आप? और यहाँ पर ओए, यहाँ पर आज के टाइम के अंदर इकोनॉमिकल वार है, जिसकी इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी जीत है। ये आज भी जंगों की बात कर रहे हैं, बम्बों की बात कर रहे हैं। अंकल एग्री करते हैं इनसे? हाँ बिल्कुल, ये घोड़े है, घोड़ों का म्यूजियम है ना? सारे वही हैं। आप इधर आए जरा, आप एग्री करते हैं इनसे? नहीं, सारी बातों से नहीं करते। नहीं, सारी बातों से एग्री करते। क्या लगता है कि आपको यहाँ पर जंग जीतने के लिए आजकल इकोनॉमिकल तौर पर पावरफुल होने की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर सारे तो एक हो गए। ये बात कर रहे हैं कि इस्लामी पावर बनने के लिए वो सहाबा वाला किरदार भी होना चाहिए, इस्लामी तर्ज अमल भी चाहिए। नहीं कि सारे गलत काम करें और इस्लामी वार करें, वो नहीं हो सकता। उसके लिए पूरे हमारे औलिया की तरह ज़िंदगी चाहिए होती है। कि हमारे पास इकोनॉमी सब कुछ है, लेकिन हमारी जो है नीति नहीं सही। हम लोग फिर अवाम के बोल डाल के खाई जा रहे हैं, लूट जा रहे हैं अवाम का। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें ना, पाकिस्तान की फास्ट है टेक्नोलॉजी, लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं लाते, वो लूट गए। पाकिस्तान जो मिसाइल बनाया था, वो मिसाइल जो बनाया था ना,
वो यहाँ से इसराइल के ऊपर जाके हमला करता। बाजवा साहब ने उसको रोक के ना उसकी रेंज को कम कर दिया। कैसे देखते हैं आप? अभी भी हमारी सोच यहाँ पर ये है कि उसके ऊपर मिसाइल गिरा दें, उसके ऊपर मिसाइल गिरा दें। कोरिया इतना सा मुल्क है, उसके पास इतना बड़ा एटम बम है कि किसी को भी गिरा सकता है। भाई एटम बम तो हमारे पास भी है, लेकिन बटन अमेरिका के पास है, क्योंकि कर्जा दिया हुआ है, पैसे खाए हुए हैं, भीख मांगते जाके। भाई मैं यही बात रो रहा हूँ यहाँ पर कि इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग होने की बात जरूरत है। है ना। अब इसराइल इतना सा हमारे कराची जितना मुल्क है, लेकिन उनके पास इकोनॉमी है, आइटम बम है, सारी दुनिया को हिला रहा है। इसके लिए क्या कहते हैं, पहले अपने पास आइटम बम होने यानी इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, फिर जाके हम किसी के बारे में बात कर सकते हैं। तो गाइस आपने देखा, मैंने पहले ही कहा था कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको मजे लेने हैं इन पाकिस्तानी वो वाले चचा के, क्योंकि इनका जो ज्ञान है ना वो बहुत ही ज्यादा है। भाई ये इतना पढ़े लिखे हैं कि क्या ही पूछना, मतलब इनके आगे कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई समझदार है नहीं। मतलब बुजुर्ग होने का ये मतलब नहीं कि तुम हर जगह सही हो जाओ। और फिर अगर तुम बात करते हो जंगों की, तो बेटा जंगों से तुमने क्या कर लिया, तुमने 4 जंग करके देख लिए। और फिर भी अगर कोई रही कसर अगर बाकी है ना, तो वो भी तुम्हारी पूरी हो जाएगी हसरत। मतलब सब्र करो, थोड़ा सा टाइम है, लेकिन टाइम अगर क्या तुम जब चाहोगे तब हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारी जैसी मेंटालिटी, अगर तुम्हारी जैसी सोच पाकिस्तान के हर घर में फिलहाल तो है, बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ लोग सही में, मैं हर किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन अगर जो तुम्हारे जैसे लोगों की संख्या है ना वो काफी ज्यादा है। अगर वो सब मिल जाएंगे ना तो पाकिस्तान के बुरे दिन आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि ऐसी घटिया सोच सिर्फ युद्ध को बढ़ावा देती है, नफरत को बढ़ावा देती, ना कि प्यार मोहब्बत। क्योंकि भाई तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। तुम हर चीज में, यानी हर चीज में मजहब को घुसेड़ देते हो, हर चीज में इस्लाम को घुसेड़ देते हो। मतलब किसी से अगर कुछ भी रिलेशन बेहतर रखना है, शादी करना है, कुछ भी करना है, तो भैया उनको सिर्फ इस्लाम कबूल करवाओ, उनके धर्म में मत जाओ। ये तुम्हारी सोच है। और फिर भाई ऐसे हर आदमी तो तुमसे एग्री नहीं कर सकता, तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि हर डे तुमको जंग दिखती है, आइटम बम दिखता है, नफरत दिखती है। तो फिर भैया ऐसे नहीं चलने वाला जिस तरह तुम चलाने चाहो। कि इसलिए मतलब इस तरह सिर्फ तुम्हारे साथ चाइना ही एडजस्ट कर सकता है। चाइना एडजस्ट क्या कर रहा तुम लोगों को पता नहीं, क्योंकि तुम्हारा बाप है, तुम चाइना के खिलाफ बोल नहीं सकते। और तुम्हारी जिस तरह वो पीछे से बजा रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा। तो चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा तुम लोगों को पता नहीं, क्योंकि उनकी जो चाऊ मुंह वाली भाषा है ना वो पल्ले ना पड़ रही। अब इंडिया की भाषा सेम सेम है, पल्ले पड़ जा रही, इसलिए तुम लोग इंडिया के खिलाफ बोल रहे हो। ठीक है बोलो, लेकिन चाइना तुम्हारी जिस तरह बजा रहा ना उसके खिलाफ भी कभी बोल के देखो ना। अगर दाल रोटी तुम्हारी ना बंद हो गई तो फिर बताना। तो गाइस आपकी क्या राय है इस पाकिस्तानी वो वाले चचा के बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।